ममता बनर्जी जी तो चाहती ही है कि सभी बांग्लादेशी आके पश्चिम बंगाल के मतदाता बन जाएंगे, उनको वोट मिले। जो वहां का मतदाता है, एक भी आप लोगों को मीडिया को एक शिकायत नहीं मिला होगा पूरे पश्चिम बंगाल से कि कोई जनता आई हो सामने मीडिया के। तो पश्चिम बंगाल की जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर गांव में तैयार बैठी हुई। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। आज बात बंगाल की, लेकिन सुर सुनाई दे रहे हैं बिहार से। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बंगाल जाकर ममता बनर्जी को चेतावनी दी है कि हिसाब किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या इसके पीछे बिहार का वो बदलाव वाला मॉडल है जिसे बीजेपी बंगाल में आजमाना चाहती है। अभी हाल ही में बिहार में हमने देखा कि कैसे समीकरण रातों रात बदल दिए गए। जिस चाणक्य नीति से बिहार की सत्ता की धुरी बदली, क्या वही तेवर अब बंगाल में बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई को हिसाब किताब में बदलने के लिए काफ़ी है? मंगल पांडे का हमला सीधा है, गुंडागर्दी और तुष्टीकरण, लेकिन लोकतंत्र में क्या हिसाब की धमकी वोटों में बदलती है? इन तथ्यों को खंगालते हैं अक्षय किशोर की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठी सियासी लहरें अब गंगा के तट यानी पटना तक पहुंच चुकी हैं। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए अपने बिहार के सेनापतियों को मैदान में उतार दिया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ममता दीदी के गढ़ में जाकर वो बात कह दी जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा, बीजेपी आई तो पाई पाई का हिसाब होगा। आखिर इस हिसाब के मायने क्या है? क्या बिहार की सत्ता पलटने वाली बीजेपी अब बंगाल में दीदी का समीकरण बिगाड़ पाएगी? पटना के राजनीतिक गलियारों में क्या सुगबुगाहट है? सीधे ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अक्षय किशोर की ये विशेष रिपोर्ट। बंगाल चुनाव को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने साफ लफ्जों में ममता बनर्जी को कहा है कि बांग्लादेशियों के बलबूते वो चुनाव नहीं जीत सकती हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। सर, ममता बनर्जी ने बोला कि एफआईआर के बाद 51 लाख लोग हटाए। तो जो वोटर दूसरे देश से आए होंगे, जो घुसपैठिया होंगे, तो उनका नाम तो हटाया ही जाएगा। और ममता बनर्जी जी तो चाहती ही है कि सभी बांग्लादेशी आके पश्चिम बंगाल के मतदाता बन जाएंगे, उनको वोट मिले। तो ये बांग्लादेश का चुनाव तो है नहीं, ये तो पश्चिम बंगाल का चुनाव है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो वही वोट देगा ना जो पश्चिम बंगाल में रहने वाला वहां का मतदाता होगा। जो वहां का मतदाता है, एक भी आप लोगों को मीडिया को एक शिकायत नहीं मिला होगा पूरे पश्चिम बंगाल से कि कोई जनता आई हो सामने मीडिया के या किसी अधिकारी के सामने और उसने कहा हो कि मैं यहाँ का रहने वाला या रहने वाली हूँ और मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं। नाम उन्हीं का काटा गया है जिन लोगों का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल था या जिनकी मृत्यु हो गई है। तो वैसे लोगों का नाम नहीं रहना चाहिए और वैसे लोगों का नाम नहीं है। तो ममता बनर्जी क्यों, अभिषेक बनर्जी क्यों हंगामा कर रहे हैं, ये बंगाल की जनता अच्छे तरीके से समझ रही है। ये घुसपैठियों के लिए उनको दर्द हो रहा है। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ के राजनेता हवा का रुख भांपने में माहिर होते हैं और आज वही माहिर खिलाड़ी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बंगाल की रणभेरी बजा रहे हैं। पटना से उठी ये आवाज सीधे कोलकाता के नबन्ना यानी कि सचिवालय को चुनौती दे रही है। मंगल पांडे का आरोप है कि ममता बनर्जी की सत्ता गुंडों और घुसपैठियों के बैसाखी पर टिकी है, लेकिन ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस नई रणनीति का हिस्सा है जो बीजेपी ने बिहार के हालिया सत्ता परिवर्तन के बाद तैयार की है। बंगाल चुनाव अब सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि अस्मिता और विचारधारा की सीधी जंग बन चुकी है। मंगल पांडे ने ममता सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में कानून का नहीं बल्कि सिंडिकेट और गुंडों का राज है। प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर तैर रही रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी इस बार बिहार मॉडल के तर्ज पर बंगाल में बूथ मैनेजमेंट और आक्रामक घेराबंदी कर रही है। हाल ही में बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी ने नए समीकरण गढ़े, उसने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। अब उसी जोश को भाजपा बंगाल विजय में बदलने की तैयारी है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता इस बार बहुत तरीके से तैयार बैठी।
टीएमसी के लोगों ने यदि उनके मत हरण का प्रयास गुंडागर्दी के बल पे किया तो पश्चिम बंगाल की जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर गांव में तैयार बैठी हुई है। अब जनता की आवाज को ममता बनर्जी अपने गुंडों के सहारे नहीं दबा पाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उन सारे गुंडों का चुन चुन कर हिसाब भी लिया जाएगा, ये भी बहुत साफ है। मंगल पांडे के इस हिसाब किताब वाले बयान पर बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी जानबूझकर इस चुनाव को आर पार की लड़ाई बना रही है। सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी के समर्थक इसे बाहरी लोगों की धमकी बता रहे हैं, तो वहीं कई वेब पोर्टल्स पर छपे ब्लॉग्स ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी का घुसपैठिया कार्ड का असर दिख रहा है। बिहार के हालिया राजनीतिक उलटफेर ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी किसी भी वक्त पासा पलटने में सक्षम है। जानकारों की माने तो मंगल पांडे को बंगाल की जिम्मेदारी मिलना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बिहार में उनके संगठनात्मक अनुभव का इस्तेमाल बंगाल के ग्रामीण इलाकों में टीएमसी के कैडर को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। यह समझना जरूरी है कि मंगल पांडे जिस हिसाब की बात कर रहे हैं उसके पीछे बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हत्याएं और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बंगाल के कई जिलों में केंद्रीय योजनाओं को लेकर जनता में असंतोष है। बीजेपी इसी एंटी इनकम्बेंसी को बिहार की तरह मजबूत मोर्चे में तब्दील करना चाहती है। तो सवाल यही है कि क्या मंगल पांडे की ये चेतावनी ममता बनर्जी के खेला होवे के नारे पर भारी पड़ेगी? क्या बिहार की राजनीति के धुरंधर बंगाल में कमल खिला पाएंगे? पटना की सरगर्मी बता रही है आने वाले दिन और भी तल्ख होने वाले हैं। हिसाब किसका होगा और कौन सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा ये तो बंगाल की जनता तय करेगी, लेकिन चुनावी बिसात बिछ चुकी है। पटना से बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के लिए अक्षय किशोर की रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।